डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है। यहाँ पे आपको कंसर्न स्टेशन या यूनिट जो भी आपका है, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ये ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना होगा। सो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे मैं आपको बताऊँगी कब से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है इसके बारे में गिवन है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है, तो जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आप पोस्टल एड्रेस भी देख सकते हैं, पोस्ट के थ्रू ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वैकेंसी यहाँ पे टोटल कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है, LDC, MTS, फायरमैन, कुक, ड्राइवर, ठीक है। तो एज लिमिट की बात करते हैं। 18 to 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। यहाँ पे मैक्सिमम 25 ईयर्स और मिनिमम 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा, उस डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एज क्या है। सो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC कैटेगरी को यहाँ पे 3 ईयर्स का, SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स एंड PWD कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। प्लस PWD के साथ साथ अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, देन आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि टोटल 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं प्लस PWD कैटेगरी, देन आपको टोटल 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे स्केल, ठीक है। तो बेसिकली आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल में आपका लेवल मेंशन किया गया है। आपकी सैलरी जो भी है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका 7 पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सो बेसिकली आप पे मैट्रिक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी बेसिक जो सैलरी रहेगी वो क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, लेवल 4 की जो सैलरी रहती है वो 25,500 रुपीज़ होती है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी होती है बेसिक पे। तो इसके आगे हर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे आप सैलरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सो सुपरिटेंडेंट स्टोर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है। मतलब अगर आपने बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में आप देख सकते हैं, ये डिज़ायरेबल है। अप्लाई करने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनफ है, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि LDC के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 12th पास आप होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट से इंग्लिश में होनी चाहिए। या फिर अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं, देन उसमें आपका मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट से टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं या फिर हिंदी टाइपिंग करते हैं, ठीक है। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड में आपका 10th पास रिक्वायर्ड है। 10th के साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें मांगी गई है, लाइक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग में, ठीक है। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसी ट्रेड में। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कुक जो आपका पोस्ट है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। कारपेंटर स्किल्ड में अगर आपने ITI कारपेंटर से और 10th पास किया है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं कारपेंटर स्किल पोस्ट के लिए। आगे है आपका सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पे गाइस आपके पास एक वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट एंड हेवी व्हीकल्स, और 10th पास आप होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको जो मोटर की नॉलेज है, मोटर मैकेनिज़्म, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और ड्राइविंग, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो इसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं फायरमैन में देख सकते हैं आप,
यहाँ पे बेसिकली जितने भी पोस्ट हमने बात की है उसमें किसी में भी आपका फ़िज़िकल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन फायरमैन में आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होने वाला है। सो 10th पास के बाद अगर आपने फायर फाइटिंग में ट्रेनिंग की है अंडर अ स्टेट फायर सर्विस, और इसके साथ आपको जो टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स है उसके मेंटेनेंस और यूसेस के बारे में पता होना चाहिए, होस फिटिंग्स, फायर अप्लायंसेस और जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पम्प्स एंड फोम ब्रांचेस, तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। अगर आप कैपेबल हो इस टाइप के ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो हाइट है विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है किसको, एसटी को। और चेस्ट नॉन एक्सपैंडेड जो रिक्वायर्ड है वो 81.5 सेंटीमीटर्स एंड चेस्ट अपॉन एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर्स। वेट 50 kg होनी चाहिए और इसके अलावा एंड्योरेंस टेस्ट भी देना होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फायरमैन के लिए इन सभी चीज़ों को आपको फुलफ़िल करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। अगर आपने 10th कर लिया है देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ायरेबल में आप देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, वॉचमैन, बाकी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। जितने भी एप्लीकेशन है सबसे पहले तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। अगर ये सारी चीज़ें सही होती है तो उसके बाद आप अगर एलिजिबल है तो आपको कॉल लेटर मिलता है रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली आप रिटन टेस्ट नहीं दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, उसके बाद ही आपको कॉल लेटर्स प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग होने वाला है। तो LDC पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। MTS पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। बाकी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जो ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट है जिसमें फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट होगी या फिर उससे रिलेटेड स्किल टेस्ट वगैरह जो होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट, तो वो सारी चीज़ें भी होगी। लेकिन जैसे कि फायरमैन और LDC पोस्ट के लिए आपका आगे फर्दर कोई प्रोसेस होगा, ठीक है। फिज़िकल, स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगा, जो भी रिटन टेस्ट में आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो 30 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहेगा 29 नवंबर 2021। बेसिकली इस टाइप की जो वैकेंसीज़ होती है इसमें आपको 30 दिन दिए जाते हैं और ये 30 दिन तब होते हैं जब आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर रोजगार समाचार में ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसके बाद से 30 दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड पे फिल करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना होता है, मतलब पोस्ट करना होगा। और कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एंड जितने भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़ है डिफेंस फील्ड में, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।